तो आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। यदि आप भी अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, एक अच्छा पोस्ट लेने का सपना देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपसे कही जाए इसमें योग्यता भी नहीं लगती है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये बेसिक भर्ती जो आपकी आती है उसी की है, लेकिन इसमें आप अधिकारी कैसे बन सकते हो मैं वो भी प्रोसीजर आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और पेशेंस पूर्वक अगर आपने पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। कमेंट बाद में करना, पहले वीडियो देख लेना। बहुत से लोगों की एक बहुत ख़राब आदत होती है, जानकारी वीडियो के अंदर है लेकिन वो जानकारी सुनने से पहले ही कमेंट कर देते हैं, जिससे फिर मुझे भी काफ़ी अनकम्फर्टेबल होता है इतने सारे क्वेश्चन का आंसर देने में। तो उसी क्वेश्चन को पूछा करिए जो वीडियो में दिया ना हो। 10-15 मिनट की वीडियो है, देख लिया करिए। कभी ना कभी आपकी ये वीडियोस ज़रूर काम में आएंगी, क्योंकि आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप नौकरी के लिए परेशान हो और ये चैनल इसी चीज़ के लिए समर्पित है। तो चलो आज हम ऐसी भर्ती बताने जा रहे हैं जो बेसिक है। मैंने बोला ना बेसिक है, लेकिन आपको अधिकारी बनाने की क्षमता रखती है। कौन सी भर्ती है? यही यूपी आंगनवाड़ी। अभी वीडियो छोड़ना मत, ध्यान से पहले पूरा प्रोसीजर सुनिए। अभी तो हम चलते हैं यूपी आंगनवाड़ी की भर्ती में, देखते हैं कितने जिलों में कौन से पद आए हैं और फिर हम बताते हैं आप अधिकारी कैसे बनोगे। ठीक है, कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों के पद हैं इसमें। और ये देखिए, अगर हम बात करें कार्यकर्त्री और सहायिका, ये दो तरीके के आवेदन आंगनबाड़ी में चल रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं भटकूंगी, मैं आपको एंड में बता के जाऊंगी कैसे क्या चीज़ें करोगे तब आप अधिकारी बन सकते हो। जिसकी बात कार्यकर्त्री की बात करें तो 12th पास ही मांगा जाता है, इसमें 10th पास मांगा जाता है। मतलब इतनी कम क्वालिफिकेशन में आपको लग रहा होगा अधिकारी कैसे बन जाएंगे, तो अभी हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। ये पहले ये देख लो कितने जिलों में आवेदन ये चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी जानते हो केवल महिलाएं भर्ती पात्र होती हैं। दूसरी चीज़ आपको, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम पूरा बता दिया करिए, क्योंकि हम तो नए जिले वाले, हमने पुराना वीडियो आपका नहीं देखा है। हालांकि पहले वीडियोस डाल चुके हैं जिसमें हमने सब कुछ बताया। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका के लिए, कार्यकर्त्री के लिए 12th पास और सहायिका के लिए 10th पास क्वालिफिकेशन यहाँ पर लगती है। जिलेवार कभी कभार जिलेवार सॉरी स्टेट वाइज चेंज हो जाती है, लेकिन मैं अपने यूपी का बता रही हूँ आपको। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, जैसे आप जनरल कैटेगरी के हो तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो। बहुत से लोग कमेंट करते हैं अरे आप जनरल वाले के लिए सीट ही नहीं है। सीट होती है, बल्कि जनरल वालों की ज़्यादा सीट होती है, लेकिन समस्या ये है अगर किसी जिले किसी भी ब्लॉक में विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं ज़्यादा हैं, ठीक है, तो पहले उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जब उनसे सीट बच जाती है तब आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम फॉर्म ही ना भरें। फॉर्म तो भरिए, ज़रूरी थोड़ी ना कि हर ब्लॉक में बहुत ज़्यादा विधवा महिलाएं या तलाकशुदा महिलाएं बैठी हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो आरक्षित वर्ग होते हैं ना, उनको यहाँ पर जो भी आरक्षित में सभी आ जाते हैं, पहले उनको मौका दिया जाता है, उसके बाद जो है जनरल वाले को मौका दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। आप कौन कौन से जिलों में आ गए देखो, शाहजहाँपुर, देवरिया, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर, औरैया, श्रावस्ती, चंदौली, मुरादाबाद, वाराणसी, भदोही, आगरा, प्रतापगढ़, अलीगढ़, मथुरा, फरुखाबाद, मेरठ, बागपत, कन्नौज, बिजनौर, कानपुर नगर। अभी कानपुर देहात में नहीं आया है क्योंकि ये कमेंट आएगा, इसलिए पहले बता दिया। कानपुर नगर तक आ गई है, पर कानपुर देहात में अभी टाइम है। ठीक है, ऐसे ये तो हो गए कार्यकर्त्री के पद, वर्कर के पद। ठीक है, ये हो गए वर्कर की वैकेंसी, ये देखो लिखा हुआ है वर्कर। अब हम हेल्पर की बात कर लेते हैं, सहायिका की। अभी हम आपको डिटेल नोटिस भी दिखा देंगे। सबसे पहले देखिए, देवरिया में आया है, मैनपुरी में है, संभल में है, औरैया में है, श्रावस्ती, चंदौली, आगरा, बागपत, बिजनौर। ठीक है, इतने पद पे क्या है, किसकी आई है? सहायिका की आई है। अब बहुत से लोगों का कहना होगा कि सहायिका पे तो बहुत कम पदों पर आई है, लेकिन कई जिले ऐसे होते हैं जहाँ पर सहायिका और कार्यकर्त्री एक साथ ही दे देते हैं। जैसे मान लो अगर शाहजहाँपुर इधर नहीं दिया है ना, तो हो सकता है, मैं इसको अभी खोल के देखती हूँ, हो सकता है इसी में सहायिका की पद भी दे रखी हूँ। ठीक है, ये भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है शाहजहाँपुर के सहायिका के पहले ही आ चुके हैं, और यह भी हो सकता है कि शाहजहाँपुर के अभी आए। ठीक है, क्योंकि कुछ जिलों में हो भी चुकी है भर्ती का सहायक। इससे पहले जब भी भर्ती अभी आ रही थी, ये 60,000 पद वाली ही भर्ती है आपकी जो आ रही थी अभी तक। तो इसमें क्या था कि पहले ये हेल्पर की वैकेंसी कई जिलों में निकल चुकी है, तो इसलिए इस बार हेल्पर की वैकेंसी कम दिख रही। तब वर्कर की कम दिख रही थी, क्योंकि हेल्पर की ज़्यादा निकल रही थी इससे पहले, अभी 2 महीने पहले, और कार्यकर्त्री की कम निकल रही थी। अब आप देख रहे हो कार्यकर्त्री की ज़्यादा निकल रही है, सहायिका की कम निकल रही है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हुआ है, कुछ जिलों में हो चुकी हैं या फिर कुछ जिलों में बाद में आएंगी। ऐसा नहीं कि आएंगी नहीं, अगर रह गई होंगी तो आएंगी जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर शाहजहाँपुर का भी हम खोल के देखते हैं ये नोटिफिकेशन। आपको एक चीज़ बता दें, इसकी लास्ट डेट यहीं पर दी हुई है, देख लो। 13 तारीख से आवेदन जो है स्टार्ट हुए थे। लास्ट डेट है इसकी 3
अभी क्या आएगी, अगस्त, 3 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हो। ऐसे ही आप देवरिया का देखिए, इसमें 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हो। इस तरीके से आप ऊपर ही इसे खोलोगे गूगल पे जाकर, यूपी आंगनबाड़ी की साइट, तो आपको ऊपर ही सारी डेट वगैरह मेंशन दिख जाएंगी, ठीक है, सारी दिख रहे हैं। सबसे पहले हम शाहजहाँपुर का नोटिफिकेशन खोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें दोनों के पद दिए हुए हैं या नहीं। ठीक है, इसमें नहीं दिए हैं, केवल मतलब कार्यकर्त्री की ही आई हुई है। ठीक है, टोटल पद कितने हैं कार्यकर्त्री के, ये देखो 333 अच्छे भले पद हैं। अब क्या किसी भी ब्लॉक में आप मानते हो कि 333 विधवा लोग या तलाकशुदा होंगे? ऐसा नहीं है, अभी हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, इतने तलाक नहीं होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर शाहजहाँपुर का। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर एक ही नोटिफिकेशन में मैं आपको जो विशेष योग्यता क्वालिफिकेशन सब है बता दूंगी। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो बता देंगे, जो नेक्स्ट हम वैकेंसी खोलेंगे उसमें सिर्फ आपको खोलेंगे क्या, लास्ट डेट या सीट बता देंगे खोल के। ठीक है, कि कितनी सीट हैं आपके ज़िले में। तो यहाँ पर शाहजहाँपुर का है, ये सब साधारण को सूचित किया जाता है। शासन आदेश संख्याएं दे रखी हैं। दिनांक 17 सितंबर 2025 में वर्णित व्यवस्था अनुसार जनपद शाहजहाँपुर के शहरी ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित समस्त बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत वैकेंसी मैनेजमेंट पोर्टल ये दिया हुआ है, UP-आंगनबाड़ी.in का रुक के डाल देना, उसी पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये इसकी साइड बता रखी है जिसपे मैंने आपको ये खोल के दिखाया हुआ है। ठीक है, तो पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 13/7/2026 से आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का ये विवरण दिया हुआ है, देख लीजिए। 49 है बांडा नगरीय, ग्रामीण और नगरीयों में दोनों में 49 है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद। ठीक है, भावलखेड़ा में बात करें 66 है, ग्रामीण और नगर दोनों को मिला के। इसी तरीके से ददरौल ग्रामीण में 20 है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने आप ये देख लो। ठीक है, अपने जिले का, क्योंकि वीडियो जो होती है ना बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, उक्त पदों पर ग्राम सभा वार वार्डवार आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील, विकासखंड एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही वैकेंसी मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करा दिया गया। मतलब आप अगर देखोगे तो ये ग्राम सभा वार्डवार आरक्षण सहित ये जो भी ये चीज़ें हैं, ये कहाँ, कलेक्ट्रेट पर भी लगी मिलेंगी आपको, विकास भवन में भी मिलेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है आपको तहसील, विकासखंड, बाल विकास परियोजना कार्यालय, यहाँ सारी जगह ये चस्पा कर दिया है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन, केवल स्थानीय महिला ही पात्र होंगी। विज्ञापित पदों पर केवल स्थानीय महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। जो आप लोग कहते हो ना कि हम अलग ब्लॉक में आवेदन कर सकते हैं, नहीं, आप अपने स्थान जहाँ की भर्ती है उसी स्थानीय के रहने वाले हो तभी आप पात्र होंगे। चयन की समस्त कार्यवाही शासनादेश संख्या ये दे रखी है, इसके अधीन होगी। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष होगी। आवेदन अगर आपके पास जैसे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप वो लगा देना, उसके आपको बोनस नंबर मिलेंगे। ठीक है, आवेदिता के रिक्त पद के वार्ड नगर निकाय की स्थिति में, रिक्त ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में की निवासी होना अनिवार्य, मतलब अपने उसी ग्राम पंचायत की निवासी आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, आयु जो है आपकी 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आयु 18 से 35 वर्ष। और यहाँ पर कार्यकर्त्री सहायिकाओं के लिए हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होती है सभी की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र या परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल ही मान्य होगी। 6 नंबर कॉलम विधवाओं के लिए है, ये देख लीजिएगा। तलाकशुदा के लिए जो है 2 नंबर पॉइंट ये दिया हुआ है, पृथकता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे। आय प्रमाण पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग 9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या, ये मतलब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप यहाँ से पढ़ सकते हो अगर आपको वो चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है, तो ये मेन चीज़ थी जो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, देखो आय प्रमाण पत्र बताते हो आप लोग, क्या पुराना लगेगा क्या, नहीं। आय प्रमाण पत्र की वैधता की गणना विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से की जाएगी। ठीक है, जो ये विज्ञप्ति आई है तब से आपका जो है आय प्रमाण पत्र मान्य होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना आपका आय प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। ठीक है, अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे, ये भी ध्यान रखना। जो अनारक्षित वर्ग होते हैं तो उस पर वही मैंने बोला ना, आप लोग आवेदन करिए, लेकिन अब पहले अनारक्षित जो वो वर्ग है ना उनको पहले, आरक्षित वर्ग जो है पहले उनको मौका दिया जाएगा। शेष बची सीटों पर अनारक्षित वर्ग जाएगा। ठीक है, तो अनारक्षित वर्ग जो होते हैं, सामान्य जो सीट होती हैं उन पर कोई भी फाइट कर सकता है।
ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, मेन जो पॉइंट थे मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। अब हम चलते हैं और चीज़ों पर, ठीक है, और चीज़ों पर चलते हैं। पदों की संख्या भी कैसे इसमें लिखा है घट बढ़ सकती है। तो अब हम आ जाते हैं, आप ये डेट यहाँ से देख लीजिए, खुद भी आकर देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात आती है कि भाई कैसे अधिकारी कैसे बन सकते हैं। अधिकारी ऐसे बन सकते हो आप, जैसे कि आपने क्या करा, कार्यकर्ता के पद पर आपने काम किया, आपको पता नहीं चलेगा कि भर्तियां जो होती हैं ना 10-10 साल लग जाते हैं, 6-6 साल 7-7 साल एक भर्ती का इंतज़ार करते निकल जाता है व्यक्ति को। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 10 साल तक काम करते रहते हो, तब ये जो होता है कार्यकर्त्री जो होती है ना, ये जो मात्र 12 पास है, ये सीधे सुपरवाइज़र पर इसको जो है सिलेक्शन का मौका मिल जाता है। ये सच है, ठीक है, ऐसा हो भी रहा है इस समय जो वैकेंसी है। क्योंकि जो महिला मुख्य सेविका की यूपी में जो भर्ती आ रही है, उसमें इसीलिए कहा जा रहा है कि सीटें कम हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि कार्यकर्त्री का यहाँ पर जो है, कार्यकर्त्री का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है। किस पर? मुख्य सेविका के पद पर। क्यों? क्योंकि उसने 10 साल सेवा की है, उसके पास अनुभव है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी कि आप कैसे बन सकते हो अधिकारी इतनी कम क्वालिफिकेशन में। जिसको लोगों आप जैसे कहोगे अरे 10 साल काम करना पड़ेगा तब बनेंगे जाके, आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी एक बार शुरू करिए। ठीक है, कभी भर्ती नहीं आती, भर्ती आती है तो पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो रद्द हो जाता है, लीक हो जाता है। ऐसे करके व्यक्ति इंतज़ार करते करते कब 8 से 10 साल निकल जाते हैं पता नहीं चलते हैं। और आपको लगेगा कि हम तैयारी कर रहे हैं, हो जाएगा, पर कि कुछ नहीं पता क्या होगा। ठीक है, इसलिए जो मिल रहा है जब तक उसमें कुछ ना मिलने से बेहतर है जो मिल जाए ले लिया जाए। ठीक है, ये ध्यान रखो, जो मिल रहा है ये ले लो, क्योंकि ये आपके आसपास की नौकरी है, दूर की नहीं है। सस्ती पैसों की हो, अधिक पैसों की, एक बार ले लो। अगर आपका कहीं जुगाड़ अच्छा हो जाता है, जुगाड़ का मतलब गलत मत समझना, मतलब आप कैसे भी अलग कहीं सफल हो जाते हो तो उसको छोड़ देना, क्या जाता है। पर अभी जो मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड होकर आप इसको प्राप्त कर लें, क्योंकि मैंने बताया कि एक दिन आपकी किस्मत खुल सकती है, आप प्रमोट हो सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मैंने सारे ज़िले बता दिए, अब आप इसको इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया इसको खोलकर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पहला एक बताया शाहजहाँपुर का, अब आपको देवरिया का चेक करना है तो आप यहाँ पर जीपीओ ऑफिशियल करके यहाँ पर टच करोगे, आपको ये साइड खुल जाएगी। गूगल पर जाके यूपी आंगनबाड़ी सर्च कर लेना, उस पर ये नीचे आओगे ये भर्तियाँ दिख जाएंगी। ठीक है, तो इतना अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो 12-13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं सारे ज़िले की जो है ऑफिशियल नोटिस खोल के अगर दिखाऊंगी तो। ठीक है, तो एंड करती हूँ, धन्यवाद।